चलो ये बताओ, बोली ये क्या कहते हैं, कोलंबिया। कौन कोलंबिया? ये है ना, ठीक है। पेरू यहाँ पे, ठीक है। पेरू की राजधानी ये बताओ, सेंटियागो। ऑप्शन बोलो। ये ठीक है। अर्जेंटीना, ये ना अर्जेंटीना, इसका राजधानी? अच्छा ये बताओ, ब्राजील, राजधानी? मुद्रा। अच्छा ये बताओ, जॉर्ज टाउन, ये वाला? इक्वाडोर, बी होगा ना, ठीक। तो देखो ये क्या था, ये कौन है? फ्रेंच गुयाना, राजधानी? कोई नहीं, और इसका मुद्रा फ्रैंक, ठीक है। ये कौन सा? सूरीनाम। क्या? सूरीनाम। इसका राजधानी? परामारिको। ये गिल्डर, ठीक है। ये कौन था? गुयाना। इसका राजधानी? जॉर्ज टाउन। डॉलर। ये वेनेजुएला, कराकस और बोलीवार, ठीक है। ये क्या है? कोलंबिया, बोगोटा पिसो, ठीक है। ये इक्वाडोर का क्वेटो सुक्रे। ये क्या है? पेरू का लिमा सोल है, ठीक है। ये चिली का सैंटियागो और पिसो। इसका ये इसका उरुग्वे का मोंटेवीडियो पिसो, ठीक है। इसका असंसियान और गुआरानी ऐसे करके, गुआरानी। बोलिविया का लापाज है और बोलिवियन, ठीक। इसका ब्यूनस और इसका रहो अर्जेंटीनो, ठीक है। ये फिजिकल का हो गया ब्राजील का, तो रियल है उसका, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा साउथ अमेरिका कहाँ है? दिख रहा है यहाँ। अब इस भीड़ में कहीं हम रखेंगे तो पता चल जाएगा ना, जैसे यहाँ के आसपास क्या हो इस जगह पे, यहाँ क्या इक्वाडोर के ऊपर कोलंबिया के ऊपर वेनेजुएला के बगल में गुयाना के बगल में सूरीनाम, इक्वाडोर के नीचे पेरू बगल में बोलिविया के नीचे चिली, पराग्वे हो गया ना। चलो अब यहाँ देखना, ये सागर कौन सा? महासागर। ये कौन सा है? प्रशांत है ना। अगर आप बताओ, यहाँ बोलेंगे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ब्राजील किस महाद्वीप, किस महासागर सटा हुआ? कह सकते हैं ना। अब यहाँ तो खुद नक्शा देख हम बता सकते हैं अर्जेंटीना किससे सटा हुआ? अर्जेंटीना इसी से, इधर ही इसके नीचे है दक्षिण, ये है इसके नीचे है दक्षिण, ये क्या अटलांटिक। अगर हम ये वाला क्या कहते हैं? उरुग्वे अटलांटिक, ब्राजील अटलांटिक। इसके बाद यहाँ पर कौन है? फ्रेंच गुयाना अटलांटिक, उसके बगल में सूरीनाम कहाँ है? अटलांटिक ही है ना, ये पूरा अटलांटिक। इधर कितना है? अटलांटिक। इसके बाद ठीक है, इसके बाद ये वेनेजुएला, ये भी क्या है? इधर अटलांटिक ही है ना। कोलंबिया ऐसा, कोलंबिया ऐसा देश जो देखो इधर क्या है? पैसिफिक है ना, पैसिफिक से भी जुड़ा, प्रशांत से भी जुड़ा हुआ है, और इधर देखो अटलांटिक से भी है ना। ये दोनों से, कोलंबिया के दोनों से, अटलांटिक से भी और पैसिफिक से भी। अब इधर देखो इक्वाडोर, पेरू, चिली, अब बोलिविया है किसी से? कहाँ? बोलिविया कहाँ
है बीच में है ना, किसी से सटा हुआ है नहीं। पराग्वे है सटा हुआ किसी से नहीं ना। ये दोनों को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक जो समुद्र से नहीं सटा, ठीक है। अर्जेंटीना नहीं समुद्र से सटा हुआ, तो फिर तो कौन कौन, पराग्वे और बोलिविया, पराग्वे और बोलिविया वो ये दोनों क्या बोलते हैं, लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। क्वेश्चन आता है निम्न से कौन लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो ये जान लो इसमें से अगर साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में लैंड लॉक कंट्री कितना, दो, कौन कौन, बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे, ठीक है। अब यहाँ बताना, ठीक है, बोलिविया किसे किसे सटा, देखो उधर से, अच्छा इधर से बोलिविया सटा हुआ, उधर क्या लेंगे, पूर्वोत्तर लेंगे ना, पूर्वोत्तर, बोलिविया के पूर्वोत्तर में क्या है, ब्राजील है। इधर लेके चलते हैं, ये क्या होगा, इसको कौन सा दिशा बोलेंगे, दक्षिण, दक्षिण इधर क्या होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये पश्चिम में कौन है, चिली, नीचे दक्षिण में अर्जेंटीना, और दक्षिण पूर्व में पराग्वे है। यानी कितना, बोलिविया कितना देश है, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। तो इसको लैंडलॉक कंट्री कौन कौन है यहाँ पर, अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करें, पहला लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। साउथ अमेरिका में लैंड लॉक कंट्री कौन कौन गया, ये बोलिविया, पहला है बोलिविया, तो बोलिविया हमको बनाना है, बोलिविया, ठीक है, बोलिविया। अब इस ये बनाना, इधर से कौन आ रहा है, ब्राजील, इधर से कौन आ रहा है, ब्राजील। इसके बाद इधर से कौन आ रहा है, पेरू, ठीक है, इधर से चिली, ठीक है, इधर से अर्जेंटीना, ठीक है, और इधर से पराग्वे होगा, ठीक है। और दूसरा कौन है, पराग्वे, पराग्वे, ठीक है। पराग्वे का देखो यहाँ पराग्वे, इधर से कौन आ रहा है, ब्राजील, इधर से कौन है, ब्राजील है, ठीक है। इधर से कौन है, बोलिविया। चिली सटा है, चिली होगा, इससे चिली है सटा हुआ नहीं, इधर बोलिविया, इधर क्या होगा, अर्जेंटीना, उरुग्वे कहाँ सटा हुआ, उरुग्वे सटा हुआ नहीं है ना, सटा हुआ ना। लैंड लॉक, जहां भी लैंड लॉक कंट्री मिलेगा हम इस तरह का नक्शा बनवाएंगे, याद रखना चारों तरफ से कौन से घेरा हुआ, बोलिविया किससे किससे, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ठीक है। वैसे मत याद करना, जब भी अगर इसको रिवाइज करना हो नक्शा बना के याद करना, ठीक है। वो जो करें ब्राजील का ऐसे लिख दिया, ब्राजील का ये है, वैसे याद नहीं करना, तो नक्शा बनाओ, नक्शा में इस तरीके से बिठाओ, और यहाँ आ जाए कौन किधर से जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक। जैसे यहीं पर कोलंबिया क्या है, इधर किससे जुड़ा हुआ, अटलांटिक से, और इधर किससे है, प्रशांत से, ठीक है। हेडिंग टू लैंड लॉक कंट्री, ये दोनों फोटो बनाओ। लैंड लॉक कंट्री, इसको हिंदी में लिख लेना, स्थल रुद्ध देश, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा ना, स्थल रुद्ध, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। कंट्री हिंदी में ही लिख लेना, ठीक है। वह लिखा हुआ, राइटिंग सजा के लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे मन तैसे लिखो, जल्दी लिखने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं पूरा यहाँ बोलिविया थी, बी हो गया, इधर ब्राजील का बी लिख दो, ब्राजील का उतना लिखने की क्या जरूरत है, घर पे जाकर करना। चल देखो नेक्स्ट, स्थल रुद्ध देश आ गया समझ में ना। अब यहाँ हम समझा दी स्थल रुद्ध देश क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब कोई भी देश आएगा वहां हम नहीं बात समझाने वाले हैं स्थल रुद्ध देश किसे बोलते हैं, तो वो खुद पहचान बोलेंगे, इस नक्शा बताओ स्थल रुद्ध देश कौन है, तुम खुद बोलेगा, ठीक है। अब हम नहीं समझाने वाले स्थल रुद्ध देश किसे बोलते हैं, बस स्थल रुद्ध देश उसको बोलते हैं जो जिसका संपर्क समुद्र से नहीं हो, झील सबसे हो सकता है, नदी से हो सकता है, समुद्र से नहीं हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्थल रुद्ध देश हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़े थे, मतलब मंडे पे पढ़ाए थे, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन रेखा काटता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वेटर,
भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, 3 रेखा नाम बोले थे, ठीक है। इसके ऊपर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में क्या होता है? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसके नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री क्या? ये साउथ, ये क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो साउथ में क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। क्वेश्चन ये भी आता है, निम्न से कौन सा देश मकर रेखा से गुजर रहा है? मतलब कौन सा देश से मकर रेखा गुजरता है, कौन सा देश से कर्क रेखा गुजरता है। तो हर एक कंटिनेंट में जाना है, हर एक कंटिनेंट का अपना ही याद कर लेना। अब जो यहाँ इस कंटिनेंट में, ठीक है, कर्क रेखा आ गया, मकर रेखा ना, यहाँ देखो 0 डिग्री कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 0 डिग्री। तो वो लाइन कहाँ से जा रहा है? देखो 0 डिग्री ऐसे जा रहा है। सबसे पहले किसको टच किया? इक्वाडोर टच किया। इसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील। यानी कर्क रेखा कौन देश, कौन कौन देश? ये विश्व भूमध्य रेखा कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। पेरू नहीं है, पेरू नहीं, कोलंबिया जाता है। किससे जा रहा है? कोलंबिया से, ठीक है। इसको हम जूम करके भी दिखा देंगे, ठीक है। ये किससे जा रहा है? देखो किससे हो गया? इक्वाडोर, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद ब्राजील। यानी कर्क रेखा किससे जाएगा? इक्वाडोर, इसके बाद कोलंबिया, फिर ब्राजील, ये 3 हो गया। इसके बाद नीचे देखो, अब इसका नॉर्थ में ऊपर चला जाएगा, ऊपर 15 डिग्री यहाँ दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर दूसरा महादेश में आ जाएगा ना, इसके ऊपर, तो इसमें तो नहीं है, यानी कर्क रेखा इससे गुजरेगा नहीं, गुजरेगा। लेकिन नीचे देखो मकर रेखा, यहाँ 23.5 डिग्री है। अब ये क्या मकर रेखा? देखो किससे जा रहा है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, 4 देश से है। कर्क रेखा मकर रेखा हो गया याद। तो अब आंख बंद करके इसको बोलो, फिगर को करो किससे किस जा रहा है, आंख बंद करके करना, ठीक है। इसको मत देखना नक्शा, ठीक है। अपने खुद एनालाइज किससे था तुम्हारा? विषुवत रेखा किससे जा रहा है? भूमध्य रेखा किससे जा रहा है? इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ठीक है। एकदम सीरियल में याद रखना, इन्हें उल्टा पुल्टा करके याद रखना, ठीक है। ये किससे एंट्री किया? चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील, ठीक है। क्योंकि इसमें ये भी दे सकता है तुमको सीरियली कि पहले कौन एंट्री करा, फिर उसके बाद कहाँ एंट्री करा, ठीक है। दाएं बाएं, बाएं दाएं कर सकता है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा हार्ड बनाएगा ना तो कहाँ उरुग्वे? ये है उरुग्वे। यहाँ देखो, यहाँ देखो उरुग्वे कहाँ है? उरुग्वे यहाँ दिख रहा है, ये है उरुग्वे। नक्शों में देखो, ठीक है। अब जो नक्शा तुमको दिए हैं, ठीक है, उसमें से एक लाइन यहाँ खींचो, जो नक्शा दिया है तुम सबको ना, वहां से एक लाइन खींचो ऐसे करके। यहाँ देख लो कैसे खींचा हुआ है, कल दिए हुए थे ना सबको। चलो इसको करो, देखो कैसे अंडरलाइन करना। इक्वाडोर देखो कैसे पेरू से थोड़ा सा ऊपर है, देख लो। ये पेरू से लाइन है, टच यहाँ टच है ना, इसके थोड़ा सा ऊपर से करना, इस लाइन खींचना, ऐसे कर लाइन खींचो, एक लाइन खींचो नक्शा में। हाँ, इक्वाडोर से में ही करना, इक्वाडोर में एंट्री करना। देख लो यहाँ कैसे दिख रहा है ना, वो ऐसे करना। इक्वाडोर से एंट्री करेगा, पेरू से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब वेनेजुएला से मत सटा देना, ठीक है, सीधा लाइन खींचना है, वही तीनों देश से, ठीक है, ठीक है। रखो अपने पास, दिखाने की जरूरत नहीं। हो गया, चलो अब देखो इधर, अब कहाँ जाना तुमको? कौन सा? मकर रेखा। वहां लिख देना भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री लिख दो, 0 डिग्री, वो रेखा पर 0 डिग्री लिख दो। भूमध्य रेखा लिखने में टाइम लग जाता है, 0 डिग्री लिखो। अब देखो यहाँ क्या है? मकर रेखा। कहाँ जा रहा है? चिली। तो देखो कहाँ, बोलिविया थोड़ा सा नीचे है ना, तो बोलिविया थोड़ा सा नीचे, ऐसे करके 4 देश में खींचो लाइन, करो। अरे तुम नक्शा में क्या क्या पूरा लिख दिया रे, तो बोले थे लिखने के लिए, ये बता। हाँ, याद करने के लिए तुम उसको बनाता ना, फोटो कॉपी करवाता 5 को। अब दूसरा मिलने वाला नहीं, उसमें हमको बहुत कुछ करवाना है। हम दूसरा नहीं देंगे, अपना फोटो भी करवाना किसी से। बोला था कोई लिखने के लिए, हम क्या बोले थे? अगर प्रैक्टिस करना तो 5 को फोटो कॉपी करवा लेना, बोल चुके हैं। देख लो कहां से, देखो कहां, कौन कौन राज्य है, देश है। हो गया, कौन कौन? चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील। हो गया अंडरलाइन, इतना टाइम लगने वाला है। चलो तो हेडिंग दो, हेडिंग दो। ये क्या कहते हैं? कर्क, कर्क नहीं है, कर्क लिखो पहले हेडिंग। कर्क, कर्क को क्या लिखते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ ना, ठीक है। और यहाँ लिखना कोई नहीं, काट देना, ठीक, एक भी नहीं है। इसके बाद कौन सा आता है? विषुवत, विषुवत, विषुवत क्या? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। इसी क्या भूमध्य रेखा। इससे कौन कौन जा रहा था? सबसे पहले कौन था? इक्वाडोर। कौन था? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद
पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कौन था? कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ठीक है। इसके बाद विश्वत हो गया, विश्वत के बाद कौन सा है? मकर। मकर किस क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इसमें सबसे पहले एंट्री करता है चिली में, चिली के बाद अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे में, फिर पराग्वे के बाद ब्राजील। चलो ये तीनों लिखो, ये तीनों लिखो, कर्क, विश्वत, मकर। और घर पे जाके इसको फेयर करना। अभी CAB हम ऐसे लिखा, इसमें लिखो। दिमाग में फोटो छपना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ कॉपी मैंने नहीं रखना, ठीक है। दिमाग में छपना चाहिए, क्योंकि एक नहीं है, 200 है। 200 गुना हमको लगभग 2000 शब्द याद करवाना, 2000 शब्द याद करवाना है, ठीक है। और तुमको 50 को 100 को मिलेगा, उतना तुमको करना है, उसी दिन करो जाके। ये जुबान तो होना चाहिए, 10 बार करो प्रैक्टिस, याद कैसे नहीं होगा। विश्व कर्क कहीं से नहीं जाता, कर्क रेखा गुजरेगा नहीं गुजरेगा। विश्वत रेखा कौन सा? एकदम बना, इक्वाडोर, इक्वाडोर बाद चिली, चिली इक्वाडोर, इक्वाडोर कोलंबिया, कोलंबिया बाद ब्राजील, ठीक है। मकर, मकर किससे? चिली, चिली बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बाद ब्राजील। क्या हो रही मुंह क्या बंद है? घर में जाकर क्या प्रैक्टिस किया, क्या प्रैक्टिस किया? तो बोले 9:30 बजाने के लिए ना, नहीं बनाएगा। अगर हम टेस्ट हम देखेंगे ना, 2-3 बार टेस्ट और हम भगा देंगे। हम सिंपली कह देते हैं, जिसका टेस्ट में खराब मार्क्स आया हम उसको भगा देंगे। क्या लिखे, क्या लिखे? जब जिस टाइम पढ़ा रहे थे क्या लिखे? कर्क रेखा में कोई देश नहीं है। जिस टाइम बता रहे थे उस टाइम कहाँ दिमाग था? नहीं, जिस टाइम ये बता रहे थे कहाँ दिमाग था? कर्क रेखा में बता, क्या बताया था कर्क रेखा में? यहाँ कोई नहीं है। विश्वत में क्या बताया? अभी कुछ देर बाद ये पूछे ये क्या है, ये क्या है? अभी वही बता। इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद कहाँ जाता है? कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील। यहाँ मकर, मकर कहाँ जाता है? चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे। खत्म करो इसको। हाँ पूरा बताएंगे तुमको। यहाँ नेक्स्ट डाउट यही आएगा, यहाँ क्या कोई नहीं, कर्क रेखा गुजरता है इससे, बताए थे यहाँ कर्क रेखा गुजरेगा इससे? नहीं ना गुजरेगा ना। कर्क रेखा तो ऊपर चला गया, वो तो नॉर्थ अमेरिका में घुस जाता है। साउथ अमेरिका से दो ही रेखा गुजरता है। कौन कौन? विश्वत 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये, इसका हम पूरा नक्शा हम दिखा देते, बड़ा सा रखता हूँ। ये है ना, यहाँ देखो, ये है 0 डिग्री। यहाँ ये पेन दिख रहा है, यहाँ देखना, ये है 0 डिग्री। देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा हो, ये देखो लाइन खींच रहे हैं ना, यहाँ ऐसे गया है ना, ऐसे करके, मतलब मेरा मार्कर का कम ये देख लो ना, ऐसे जा रहा है ना। ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 0। भारत से भी नहीं गुजरता 0 डिग्री यहाँ, ठीक है। इसका देखो ये है कर्क रेखा, यहाँ ऊपर में देखो कर्क रेखा कहाँ जा रहा है? कर्क रेखा देखो साउथ अमेरिका जा रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ तो नॉर्थ, यहाँ ये नॉर्थ अमेरिका जा रहा है ना, यहाँ है ना, यहाँ ऐसे करके। तो कहाँ इसमें से 2 ही रेखा गुजरेगा, एक तुम्हारा कौन सा 0 और एक कौन सा मकर रेखा। नहीं देखो अभी इधर देखो, वहां भारत पहुंचेंगे तब वहां समझेंगे, ठीक है। यहाँ क्या क्या देख ले, तुम्हारा वो विश्वत 0 डिग्री, विश्वत 0 डिग्री किससे जा रहा है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। इधर से देखो मकर रेखा किससे? चिली और ब्राजील। उरुग्वे से जाएगा? नहीं जाएगा। वेनेजुएला से? नहीं जाएगा। चलो ठीक। अब देखो नेक्स्ट, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दो, पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत। देखो पहाड़ या पर्वत देखो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पर्वत जो होता है, एक पर्वत जो बनता है वो ज्वालामुखी से बनता है। किससे बनेगा? ज्वालामुखी से। यानी कैसे निकला इसको समझो पहले। ज्वालामुखी यानी कहीं जमीन के अंदर है, जमीन के ऊपर, नीचे का मैग्मा बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जमीन का समतल है, यहाँ से क्या मैग्मा बाहर निकलेगा, मैग्मा क्या बाहर निकला। अब देखिए धीरे धीरे पहाड़ का निर्माण कर रहा है, निकलेगा ना यहाँ पर, तो धीरे धीरे क्या करेगा? पहाड़ का निर्माण। जिस नहीं ये समझ में आ रहा है, ये देखो घर में जिसका फूस का घर होगा, ठीक है, वहाँ चूहा बील करता है ना, जगह पहाड़ बना देता है। बाहर में बील के बगल में मिट्टी चढ़ाते, तो वही समझो वो क्या कर रहा है, अंदर की मिट्टी को बाहर निकाल रहा है ना, तो पहाड़ बना दिया ना। उसी प्रकार नीचे से ज्वालामुखी जब बाहर निकलेगा, ठीक है, वो ऊपर क्या पहाड़ बनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी पहाड़, ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वलय पर्वत। वलय पर्वत क्या होता है? ये है मिट्टी, ये है मिट्टी, ठीक है। दोनों आपस में टकरा गए, टकराने के बाद क्या मुड़ जाएगा, दोनों मुड़ जाएगा ना। दोनों ठोस है, तो दोनों क्या मुड़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे?
मुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो पहाड़ निर्माण कर गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वलय पर्वत। इसको क्या बोलते हैं, वलय। तीसरा आता है भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत क्या है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, भूकंप कुछ आया, यहाँ का जमीन धस गया, यहाँ का जमीन क्या हुआ, धस गया, तो धसने के बाद कैसा बन जाएगा, ऐसा आकृति बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ जो आदमी रह रहा है उसके लिए क्या पहाड़ है ना, इसके लिए क्या, ये पहाड़ ही है ना, ये दोनों पहाड़ हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत। ये क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन, ठीक है, इसको वॉल्कोनिक ज्वालामुखी पर्वत माउंटेन, ठीक है। अभी इतना ही देखो, और भी ढेर सारा पर्वत है, अब यही तीन हमको याद रखना। ज्वालामुखी किससे बनेगा, ज्वालामुखी से, ठीक है। वलय किससे बनेगा, टकराने से, दो को टकराएगा तो उससे बन जाएगा, ठीक है। भ्रंश पर्वत किससे बनेगा, ये किससे बनेगा, तो भूकंप या कुछ भी आने, जमीन का टुकड़ा धस गया, जमीन का टुकड़ा क्या हुआ, धस गया, धसने के चलते क्या हुआ, और भ्रंश बन जाएगा। भ्रंश घाटी, इसको घाटी बोला जाता है, ठीक है। एक टाइप क्या होता है, चौथा होता है, ये उसको बोलता है रेसिडुअल, इंग्लिश है, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरित रेसिडुअल है, मतलब ये पूरा खत्म हो गया पर्वत, जो झड़ रहा, एक बार तो ये टकरा के यहाँ तक बन गया, बनने के बाद क्या होगा, ये अब तो इसको धक्का नहीं मार रहे हैं, अब क्या ये झड़ेगा नहीं ना, कोई भी चीज निर्माण हुआ उसको खत्म नहीं हुआ ना, जैसे अरावली धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसिडुअल, वो क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, बस नाम याद रखो। ज्वालामुखी किससे बनता है, ज्वालामुखी पर्वत किससे बनेगा, ज्वालामुखी से। वलय पर्वत किससे बनेगा, दो प्लेट टकराएगा। भ्रंश पर्वत किससे बनेगा, धस जाने, क्या हुआ, धस जाने। रेसिडुअल क्या, इसी तीनों में से कोई भी है, अगर वो विनाश हो रहा है, क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो क्या हो जाए, रेसिडुअल, ठीक है। ये चार पर्वत आगे समझ में ना, इसको लिख लो चारों पर्वत, बस नाम लिख लो, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ आ गया ना। जब पर्वत पढ़ाएंगे तो वहां इसको डिटेल में करवाना, क्योंकि यहाँ पर आएगा कि कौन सा पर्वत का नाम लिखाएंगे, वो कौन सा पर्वत है, ठीक है, तो उसमें तुमको फिर बताना पड़ेगा। कौन सा, मोरदा, वही है, वलय में मोरदा। हो गया, हम तो बोले नहीं पता है, रूपांतरित शायद होता है, देखने दो। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट, हो गया, इस प्रकार लिखा हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम अपने इस प्रकार बस समझाने वाले हैं, पर्वत आएगा, बहुत जगह आएगा, ठीक है, हम बस नाम बोलेंगे, ये कौन सा पर्वत है, बस, ठीक है। कैसे बना समझ आएगा, ज्वालामुखी के चलते ज्वालामुखी पर्वत, दो प्लेट टकराएगा तो वलय पर्वत, धस गया तो भ्रंश पर्वत। इसके बाद अगर वो विनाश हो रहा, ठीक है, तो वो क्या, किसी तरीके से बनाओ, वो किसी भी तरीके से बनाओ, लेकिन वो क्या विनाश की ओर जा रहा है, तो वो क्या है, अवशिष्ट, ठीक है। नहीं तो अब पर्वत हमको क्या लिखना, साउथ, दक्षिणी अमेरिका का पर्वत या श्रेणी। अब यहाँ देखो दो चीज रखना, ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट वो चोटी है, वो पहाड़ नहीं, पर्वत नहीं, वो क्या है, चोटी है। चोटी मतलब क्या होगा, एक पहाड़ का श्रृंखला, एक पहाड़ क्या पूरा बना हुआ, ये पूरा पहाड़ है, उसमें जो एक पीक होगा ना, जो बहुत ऊंचा होगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा क्या है, पहाड़, ठीक है, उसमें कोई एक होगा कि वो बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, उसे क्या बोलते हैं, चोटी, उसे क्या बोलते हैं, चोटी, पीक, उसे क्या बोलेंगे, चोटी, ठीक है। तो श्रृंखला, पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला वो क्या अलग चीज है, और पर्वत श्रृंखला ऊपर में क्या होगा, चोटी होगा, ठीक है। यहाँ देखो पहला, जैसे इसमें बहुत फेमस क्या, एंडीज, क्या एंडीज, हाँ अंतर है, श्रेणी क्या बोली, यही पूरा श्रेणी हो गया, एक पर्वत हो गया, यहाँ ये पर्वत बना, ठीक है, एक पर्वत, इसके बाद फिर एक दूसरा पर्वत आएगा, श्रेणी में वो एक पर्वत, फिर उसके बाद दूसरा, हिमालय, हिमालय क्या श्रेणी में है, चार श्रेणी है ना उसमें, ट्रांस हिमालय है, इसके बाद महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसका शिवालिक है, ठीक है, और उसके ऊपर जो एक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तुम्हारा चोटी। तो अभी कुछ समझ नहीं आने वाला है, चोटी क्या है, बस सबको पर्वत ही मान के चलो, ठीक है। जब इसका पर्वत पूरा अच्छे समझाएंगे पर्वत क्या है, तब नहीं इसको हर एक डिफरेंस बताएंगे ना। अभी बस ये जानो कि सब क्या पर्वत है, ठीक है, ज्यादा मत दिमाग लगाना।
ठीक है। एंडीज पहला क्या था, एंडीज। एंडीज है कहाँ, वो देखो कहाँ पे, तो वो फिजिकल में दिखाती है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो ये वेनेजुएला है, पढ़े ये वेनेजुएला, तो यहाँ पे है ये पर्वत का कुछ दाग दिख रहा है यहाँ पर, ये रेड कलर का नक्शा में वो क्या कहते हैं देश को बांटा है, यहाँ पर कुछ दाग दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बाद कहाँ गया, कोलंबिया मिलिट्री गया, उसके बाद कहाँ गया, कौन सा ये इक्वाडोर गया, इक्वाडोर के बाद कहाँ गया, पेरू गया, पेरू के बाद कहाँ गया, ये क्या बोलीविया में भी है ना टच, है ना, बोलीविया में भी टच है ना, बोलीविया में टच, ये बात देखो चिली है, अर्जेंटीना में भी है, ठीक है। इसके बाद देखो अर्जेंटीना और यहाँ पर बस हो गया। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर इस नक्शे में दिखाते हैं तो कहाँ गया, यहाँ पे तो कैसे कैसे गया है, देखो पहले वेनेजुएला में टच किया, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, फिर चिली और अर्जेंटीना। अब अगर बोले एंडीज ब्राजील से गुजर रहा है, क्या सही है गलत है, गलत है, ठीक है। अगर बोले पैराग्वे से गुजर रहा है तो कौन कौन देश, 7 देश है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 देश है, यानी 7 देश गुजर रहा है। एंडीज पर्वत जो फैला हुआ है 7 देश से, ठीक है। तो पहला हेडिंग हम क्या दिए हैं, एंडीज। नेक्स्ट हम देख लें कहां कहां से गुजरा है ना, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि ये कितना देश से गुजरता है, 7 देश से, 7 देश से। पहले समझो, लिख लेना तो अपनों से लिख सकता है, समझ लेगा अपनों से लिख लेगा, ठीक है, समझो। यहाँ पर 7 देश, स्टार्ट कहां से हुआ था, वेनेजुएला, वेनेजुएला के नीचे कोलंबिया, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, इसके बाद चिली, इसके बाद अर्जेंटीना, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका चौड़ाई देखो कहाँ पे, कहाँ, चिली में ज्यादा, बोलीविया में, ये बोलीविया चिली है ना, यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा मोटाई है, सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ है, क्वेश्चन पूछा है सबसे ज्यादा चौड़ाई, एंडीज पर्वत चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा, बोलीविया, चिली जितना पतले यहाँ, ठीक है, बोलीविया कहाँ है, बोलीविया में सबसे ज्यादा चौड़ाई, चौड़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, बोलीविया में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर चौड़ाई ना लिख के और कुछ डिजाइन हम बनाना चाहे यहाँ पे, तो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से पतला स्टार्ट हुआ, बोलीविया में जाके मोटा हो गया, ठीक है, यहाँ से पतला स्टार्ट हुआ, बोलीविया में जाके मोटा हो गया, फिर यहाँ से पतला स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत इसमें, अब पहचान लेगा ना, यहाँ से पतला है, फिर जाके यहाँ मोटा हो गया, बोलीविया मोटा, फिर वहां से घट गया अर्जेंटीना में, फिर क्या हुआ, पतला ही हो गया ना, है कि नहीं। यहाँ तुम खुद देख लो ना, यहाँ से क्या पतला है, पतला गया, यहाँ जाके मोटा गया, चौड़ाई हो ज्यादा, एक बार फिर देखो नीचे भी पतला ही है ना, यहाँ जो पतला हो गया ना, ठीक है। तो ये एक 100 के लिए हम बता दिए, अब इसमें बहस मत करना कि इसमें ज्यादा मोटा है कि इसमें ज्यादा, ठीक है, ठीक है, यहाँ बहस मत कर, बस ये चौड़ाई बस जानो, चौड़ाई कहाँ ज्यादा, ब्राजील, ये बोलीविया, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा, ठीक है। तो 7 देश, एंडीज किससे गुजरेगा, 7 देश से, ठीक है। अब यह प्रकार, ये कौन सा प्रकार होगा, तो प्रकार इसी चारों में से कोई प्रकार होगा ना, इसी चारों में से होगा ना। तो ये है कौन सा, वलय। अब वलय है तो देखो वलय है तो क्या किसी से टकराया होगा, ये किस टाइप का पर्वत, वलय पर्वत है, किससे, वलय पर्वत है, ये किसी से टकराया होगा ना। तो इसमें हम नक्शा में ही बताए हुए थे, देखो यहाँ पर, तो ये प्लेट कौन सा, साउथ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, और यहाँ कौन सा प्लेट है, इस जगह पर नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट है, फिर नाज़का प्लेट टकराएगा, ऑस्ट्रेलियन इधर कौन सा, पैसिफिक प्लेट फ्रांस का है ना, वो भी टकराएगा ना, दोनों टकराएगा, यानी यहाँ एक प्लेट था, कौन सा प्लेट था यहाँ पर कौन सा प्लेट, ये अच्छा ये बताइए कौन सा प्लेट, समुद्र दिख रहा है ना, ये क्या, तो क्या समुद्र है, इसमें देखो ये क्या है, समुद्र है ना, ये क्या है, महाद्वीप है ना, ये दिख रहा है, ये क्या है, समुद्र है, ये क्या है, द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेट पढ़ा है उसको पता होगा यहाँ कौन सा प्लेट है, नाज़का प्लेट है ना यहाँ पर, और ये कौन सा, साउथ अमेरिकन प्लेट, जो पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा बस ये जान लो, ये क्या जमीन है, और यहाँ क्या समुद्र है, ठीक है। और जमीन क्या ऊंचा रहेगा, समुद्र क्या नीचा रहेगा, नीचे रहेगा ना। अब इसको यहाँ समझ जाते हैं, देखो वलय पर्वत बना, ये क्या है, समुद्र का है, और यहाँ क्या है, द्वीप है, यानी ये क्या साउथ अमेरिका है, और ये पैसिफिक मान लो, अभी क्या मान के चलो, पैसिफिक ही मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ ये दोनों आपस में टकराएगा तो कौन भारी, ये भारी है, तो ये भारी है, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा इसको ऊपर उठाएगा, तो यहाँ पर्वत निर्माण हो गया, उठा दिया तो क्या वलय पर्वत बन गया। अब देखो अगर ये नीचे गया, यहाँ जाके ये गलेगा, ये जड़ जाएगा नीचे, जैसे प्रेशर गया नीचे आग लगल, यहाँ नीचे क्या आग लगा हुआ, ये जलेगा भाप बन के वो ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा यहाँ ज्वालामुखी निकलेगा। यानी इस पर्वत पर, यानी ये जो श्रृंखला यहाँ एंडीज है, ये कौन सा पर्वत, वलय है, और इसमें तुमको ज्वालामुखी भी मिलेगा, मिलेगा ना। तो अब हमको क्या इस पर लिखना, ज्वालामुखी का भी नाम लिखना,
किसका नाम लिखना है? ज्वालामुखी का। ठीक है, तो पहले यहाँ क्या समझिए, क्या वलय पर्वत है, बस ये जान लो, ये 7 देश से जाता है, क्या वलय पर्वत है। तीसरा लिखना ये विश्व का सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबा। अब क्वेश्चन आता है सबसे लंबा कौन सा? एंडीज, ठीक है, एंडीज है, इसके बाद हिमालय सब आता है। ठीक है, तो ये होगा कौन सा? विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी। तो लिखो ये इतना पॉइंट लिख लेंगे में। और ये किधर है? दक्षिण अफ्रीका के किधर है? पूरब या पश्चिम में? पश्चिम में। ठीक है, यहाँ पे लिख देना दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, के पश्चिम भाग में। समझ के चलेगा ना, कुछ याद करने का चाहते हैं, कुछ भी नहीं। जिसको ये वाला प्लेट वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, लेक्चर जाकर रिवाइज करो। हो गया? एंडीज कहां से, कौन सा, कितना देश से कवर करता है? 7 देश। आराम बोल सकते। तो कौन सा कहां से स्टार्ट होगा? वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया बाद नीचे इक्वाडोर, इक्वाडोर के नीचे पेरू, पेरू बाद ये बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। एकदम बोल सकता है, पूरा दिमाग में छप जाएगा कैसे कैसे है। ठीक है, दिमाग में ही नक्शा हो जाएगा। तुमको कहे पैराग्वे से कौन कौन सटा हुआ, आराम से आंख बंद करे आराम से बता। पैराग्वे इधर था, ब्राजील था, नीचे कौन सा था? इधर ब्राजील, इधर अर्जेंटीना, उधर बोलिविया। बोलिविया है, चिली कहाँ? पैराग्वे से बगल में पूछ रहे हैं। ये हो गया एंडीज का। ये था पर्वत श्रृंखला। ये क्या? पर्वत श्रृंखला। अब इस पे क्या होगा? पर्वत होगा, छोटा छोटा क्या होगा? पर्वत। पर्वत बोलो या फिर उसको क्या कहते हैं? चोटी कर सकते हैं, पर्वत या चोटी। ठीक है, तो अभी हम पर्वत के ही नाम से रखेंगे। ठीक है, ये क्या था? पर्वत श्रेणी। इसी के ऊपर क्या होगा? छोटा छोटा पर्वत होगा। ठीक है, यानी बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत होता है उस टाइप से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो क्या बनेगा? पर्वत जो चोटी जो बनेगा, ये तो मुड़ने के चलते क्या बन गया? यहाँ मुड़ने के चलते क्या बन गया? पर्वत बन गया, पर्वत श्रेणी बन गया ना। अब इसके ऊपर क्या ज्वालामुखी बना है ना, वो हर जगह तो ज्वालामुखी निकलेगा नहीं। जहां ज्यादा प्रेशर होगा वहां ज्वालामुखी निकलेगा, वही ना होगा ना, जहां ज्यादा प्रेशर है वहां पर ज्वालामुखी निकलेगा। तो जो जो जहां जहां ज्वालामुखी निकला है वहां पर हम लोग को देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा फिर आ जाते हैं थ्योरी को। थ्योरी पार्ट क्या है कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है? समझ आ गया है ना? आता है ज्वालामुखी क्या होता है ना? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो होता है लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, मेग्मा, ये क्या है? मेग्मा अंदर में क्या रहेगा? अंदर में क्या? ये मेग्मा, ये क्या है? मेग्मा क्या बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म। तो ये क्या बाहर निकलेगा? तो बाहर निकलने के बाद क्या निकलेगा? बाहर लावा। क्या निकलता है? लावा। अंदर है मेग्मा, बाहर में क्या है? लावा। तो इसी लावा के चलते यहाँ क्या पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। ज्वालामुखी आगे समझ में ना, अंदर का मेग्मा जब बाहर निकलता है तो वही क्या होता है? लावा निकलता है बाहर के रूप में, यही क्या होता है? ज्वालामुखी। ये क्या होता है? ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब इसका प्रकार देखें, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। पहला चीज, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अभी भी ज्वाला निकल रहा है, अभी भी इसमें लावा क्या निकल ही रहा है। ऐसा भी ज्वालामुखी जिसमें अभी भी निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय। उसको क्या बोलेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा, ऐसा भी ज्वालामुखी हो जो कि अब निकलना बंद हो गया। ठीक है, अब निकलना बंद। यहाँ से ज्वाला, अब यहाँ से मेग्मा पूरा निकल गया, अब यहाँ से निकल ही नहीं रहा, उसको क्या बोलते हैं? शांत। उसको क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी। यानी अब ज्वालामुखी उससे नहीं निकलता, बंद हो गया। जैसे चिमनी है ना, चिमनी में से अगर चिमनी में से धुआं निकला, क्या बोलेंगे? वो चिमनी चालू है। अगर वो चिमनी में धुआं निकल ही नहीं रहा होगा तो क्या बोलेंगे? चिमनी बंद हो गया। चिमनी क्या बंद हो गया। और एक दो ऐसा चिमनी होगा कि साल का 2 महीना निकलता है और बाकी बंद रहता है, ऐसा भी तो होता है ना। तुम खुद ही जब यहाँ से किशनगंज जाने में हर एक टाइप का चिमनी दिख जाएगा। ऐसा भी चिमनी है जो कि कभी आपको चलेगा ही नहीं, बंद हो गया, घास उस निकल गया, तुम देखना। ठीक है, ऐसा चिमनी होगा जो हमेशा चलते रहता है, और ऐसा चिमनी मिलेगा जो कि कभी 2-3 महीना चलेगा, 2-3 महीना नहीं चलेगा। ठीक है, तो वही लेके चलो। सक्रिय क्या हुआ? उसमें हमेशा ज्वालामुखी निकलते रहे, ये हो गया सक्रिय।
शांत जिसमें कि अब नहीं निकला, बंद हो गया, ये क्या हो गया, बंद। ठीक है, इसके बाद आता है सुसुप्त। सुसुप्त होता है ना, सुसुप्त, सुप्त। ठीक है, तो सुसुप्त में क्या होता है, ठीक, इसका सक्रिय का होगा एक्टिव, एक्टिव वोल्केनो, इसका क्या होता है, वोल्केनो। ठीक है, शांत का क्या होता है, एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट क्या, विलुप्त, पढ़ा था ना, एक्सटिंक्ट विलुप्त यानी खत्म हो गया ये ज्वालामुखी। ठीक है, सुसुप्त का डोरमेंट, क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, ये तीनों आ गया समझ में, तीनों ज्वालामुखी आया समझ में। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होगा, जिसमें भी अभी भी लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, शांत जिसमें अब निकलना बंद हो गया। सुसुप्त का कोई ठिकाना है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, कभी निकलेगा मतलब कोई गारंटी इसका नहीं है। ठीक है, हो सकता है 10-20 साल में फिर निकले फिर बंद हो जाए। ठीक है, आ गया तीनों समझ में ना। चलिए इसको लिखो पहले, इसको लिखो, ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इसको ऐसे लिख के घेर लेना, जैसे वहां पर्वत का भी प्रकार लिखा है उसको लिख के घेर लेना। वो एक बार हम समझा दी, बस हो गया। अब इसके बाद हम हमेशा नहीं बताने वाले हैं। तो इसको अगर सक्रिय शॉर्टकट में लिखना है एक्टिव वोल्केनो, ए भी लिख सकते हैं ना, एक्टिव वोल्केनो। शांत को क्या लिखेंगे, ई भी, एक्टिव वोल्केनो। इसको क्या लिखेंगे, डी भी, मतलब नोट एक्टिव ई भी। तो लिखो इसको, हाँ वो भी बोल सकते हैं, अधमरा भी बोल सकते हैं। अशांत नहीं होगा, अशांत में तो सक्रिय हो जाएगा। और क्या कहते हैं इसका, सुसुप्त का प्रसुप्त का ये देख लेना, क्या मतलब पर्यायवाची ना, सब पर्यायवाची सब जो होता है वो सब लगा सकते हैं। बस समझ में आना चाहिए है क्या, बस इतना हम बोलेंगे, समझ आना चाहिए है क्या। हो गया, हो गया लिखा हुआ। ठीक है, अब ये हुआ लिखा हुआ। चलो देखो, कुछ देश का वो दिखाए ना, फ्रेंच गुयाना दिखाए थे ना, फ्रेंच गुयाना, इसका क्या बताते, कहने बताए थे राजधानी ना, यही जब यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना, यही पर था ना, उधर भी देख लो कहाँ पे है, वहां है ना, ये पूरा उसका बड़ा सा देश है। ठीक है, देख लिया यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद देखो सूरीनाम, उसके बगल वाला क्या है, सूरीनाम, इसका क्या था, पारामेरिबो था, पारामेरिबो सूरीनाम का राजधानी पारामेरिबो। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़े थे, गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ था, कराकस, यहाँ तो है कराकस, दिखा कराकस, वेनेजुएला का राजधानी कराकस। ठीक है, यही तो एंडीज पर्वत माउंटेन भी दिख रहा है, थोड़ा सा है ना यहाँ एंडीज माउंटेन का थोड़ा अंश। ठीक है, ये तो एंडीज का ही अंश है। कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी कहाँ था, बोगोटा, यहाँ है बोगोटा, मिला बोगोटा। ठीक है, और तो यहीं पे देखो, यहीं पे देखा पनामा सिटी, यहीं पे ये कौन सा, वो सागर, अटलांटिक सागर, और ये पैसिफिक प्रशांत महासागर, उधर कोलंबिया ना, दोनों सटा हुआ ना। ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर का राजधानी क्वेटो, क्वेटो हो गया। इसके बाद क्या, पेरू, पेरू की राजधानी लीमा, लीमा। ठीक है, लीमा, वो मुद्रा है, दोनों एक के साथ बोलना है तुमको। चिली, ये पूरा क्या है, चिली, और यहाँ देखो सेंटियागो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर साउथ, ये अर्जेंटीना, ये पूरा क्या है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ था, कहाँ है ब्यूनस आयर्स, एक मिनट, यहाँ है, यहाँ ये है ब्यूनस आयर्स, दिखा यहाँ पर। ठीक है, बोलिविया, बोलिविया क्या, लापाज, दिखा लापाज, जब यहाँ बहुत ज्यादा चौड़ाई है कि नहीं, करो एंडीज का है ना, जो कितना फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, यहाँ क्या है, ब्राजीलिया। ठीक है, हो गया सारा देश, ये सब कुछ और है। अच्छा हाँ, ये बचा है ना, पराग्वे, पराग्वे का असंसियान। ठीक है, उरुग्वे, उरुग्वे का क्या था,
यहाँ मोंटेवीडियो है, हो गया। ये पूरा देश था क्या, अब लिखना है पर्वत ना, ऊंचा पर्वत। एक मिनट दिखाते हैं तुमको, यहाँ देखो, बता तो वो दिखेगा भी नहीं इस जगह पर, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा, एकांकागुआ लिखा है, एकांकागुआ है, ACONCAGUA, एकांकागुआ, ठीक है। एकांकागुआ, यहाँ देखो ओजस डेल सेलाडो, इस जगह पर लिख रहा है, ओजस डेल सेलाडो। वीडियो में देखिए वहां दिख जाएगा, ओजस, OJOS, ओजस डेल सेलाडो, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ, अर्जेंटीना में। ये दोनों कहाँ है, ढेर सारा, यहाँ ढेर सारा तुमको मिलेगा, लेकिन 2-3 को याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन, नीचे कौन है, एकांकागुआ, और उसके ऊपर कौन है, ओजस डेल सेलाडो। यानी अगर नक्शा हम दिखाएं तो ये है पर, इसको नक्शे से ही करना, ठीक है। ये अर्जेंटीना होगा, अर्जेंटीना की इस जगह पर कौन होगा, एकांकागुआ होगा, एकांकागुआ, ठीक है। और यहाँ क्या, ओजस डेल सेलाडो, ठीक है। तो अपना नक्शा में, ठीक है, निकालो नक्शा, वहां पे हम एक लिखना, एक नंबर लिखना, वहां लिखना नहीं, बस एक लिखना, ठीक है। हाँ अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना ये दोनों की बाउंड्री है ना, नीचे नीचे लिखना, तो इस टाइप यहाँ पर लिखना, हमको हम दिखाते हैं। तो हम दिखा रहे हैं, फुल नक्शा कर लेना है। तो यहाँ इस जगह पर ये वाला क्षेत्र है ना, कहीं भी नीचे लिखना, तो नीचे कहीं भी लिख दो, एक नंबर लिख दो, बस एक लिख दो। हाँ अर्जेंटीना में लिखना, अर्जेंटीना में है तो वो बाउंड्री, लेकिन वो अर्जेंटीना में ही उसको करते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना सटा के यहाँ एक लिखना, एक नंबर, ऊपर लिखना यहाँ 2 नंबर, इस जगह है ना, यहाँ 2 नंबर, ठीक है। 1 और 2, उसके ऊपर में 2 लिखा। हाँ अब कॉपी में लिख लो, 1 नंबर क्या है, एकांकागुआ, एकांकागुआ, 1 नंबर देख लिखो, 1 नंबर हो गया ना, ये ना 1 नंबर क्या, एकांकागुआ, एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट प्रकार, ये कौन सा प्रकार होगा, ठीक है। ये जो प्रकार हमारा ये एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, शांत, ये कौन सा है, शांत ज्वालामुखी, लिखो इतना से लिखो, एकांकागुआ अर्जेंटीना में शांत ज्वालामुखी। और यहाँ एक चीज और लिखना है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी या ऊंचा पर्वत यही है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत, हो गया। 1 नंबर एकांकागुआ, दूसरा नंबर 2 नंबर लिखो, ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, 2 नंबर देख लिखो, ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो। ये भी कहाँ है, अर्जेंटीना में, ये भी कहाँ है, अर्जेंटीना। हाँ पर्वत है रे, पर्वत में क्या बोलता है, ज्वालामुखी से पर्वत बन रहा है ना, तो वो कौन सा कैसे बना था हम बताएंगे, ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी है नहीं। ओजस डेल सेलाडो लिखा, ये है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस डेल सेलाडो अर्जेंटीना में, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी लिख लेना चाहिए, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अभी तक क्या क्या, एकांकागुआ सबसे नीचे कौन, एकांकागुआ, एकांकागुआ के ऊपर ओजस डेल सेलाडो। हो गया इतना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, पेरू मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या, यहाँ पतला गया था, पतला गया था ना, और यहाँ जाके मोटा हो गया था। देखो अब देखो, जो चीज जहाँ पतला रहेगा, जहाँ ज्यादा बल लगा तो वहां ज्यादा उठेगा ना, तो जहाँ चौड़ाई है वहां पर उठेगा कम ना। जहाँ चौड़ाई होने का मतलब क्या, वहां पर
पर्वत क्या चौड़ा ज्यादा है, यानी पहाड़ क्या होगा, ज्यादा उठा नहीं होगा, और जहां ज्यादा बल लगा पतला हो गया और क्या होगा, ज्यादा उठ गया, तो इसलिए बोलीविया में ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पेरू। पेरू में वो दिखाते हैं, ये तो मिस्टी यहाँ नीचे है ना, यहाँ पर मिस्टी। ठीक है, मिस्टी होगा। इसके बाद एक और है यहाँ पर, मिस्टी दिखा, एक देखो वासकरण। ठीक है, दो याद रखना, एक मिस्टी, तो मिस्टी कहाँ नीचे, ये पेरू है ना, पेरू में नीचे कहाँ है मिस्टी, चिली के जस्ट ऊपर, चिली के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ क्या मिस्टी, और यहाँ पर ये क्या इक्वाडोर के थोड़ा नीचे, यहाँ क्या वासकरण। तो 3 4, तो 3 4 कहाँ बनेगा मेरा, देखो 3 बनेगा इस जगह पर, ठीक है, और 4 बनेगा इस जगह पर। ठीक है, तो 3 क्या था, मिस्टी। ठीक है, और चौथा है वासकरण। ठीक है, मिस्टी और वासकरण दोनों पेरू का है। हाँ, मिस्टी वासकरण लिखा, ऐसे लिखा होगा 3 4, यहाँ मिस्टी और यहाँ क्या वासकरण लिखा, दोनों का नाम ऐसे करके लिख देना। कहाँ है ये, पेरू में, कहाँ है, पेरू में है। ठीक है, और ये कैसा सक्रिय है, ये दोनों क्या है, सक्रिय, याद रखो, सक्रिय ज्वालामुखी है। मिस्टी और वासकरण दोनों सक्रिय और कहाँ है, पेरू में। कितना ज्वालामुखी पर है, ज्वालामुखी पर्वत कुछ भी कितना पर है, 4। सबसे नीचे सीरियल में याद रखो, सबसे नीचे एकांकागुआ के ऊपर ओजस डेल सिलाडो, कहाँ, दोनों कहाँ, अर्जेंटीना में है। ठीक है, एकांकागुआ फेमस क्या है, कि साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और ओजस डेल सिलाडो क्या है, सक्रिय में विश्व का सक्रिय में सबसे ऊंचा। इसके बाद कहाँ आ गए हम लोग, पेरू में कहाँ, मिस्टी और वासकरण दोनों सक्रिय है, दोनों सक्रिय, और दोनों कहाँ है, पेरू में। आगे इतना 3 4 हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर कौन आएगा, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में देखो, यहाँ तुमको दिख रहा होगा छोटा सा इक्वाडोर, या देखो ये दिखा, चिम्बराजो है, दिखा यहाँ चिम्बराजो, और उसके ऊपर क्या, कोटोपैक्सी है नाम, ये दोनों नाम सुना है। ठीक है, कोटोपैक्सी और ये चिम्बराजो। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन है, चिम्बराजो, उसके ऊपर क्या, कोटोपैक्सी। ठीक है, तो 4 हो गया था, इसका नंबर 5 6। हाँ वो हाइट है, हाइट याद नहीं करना है। तो 5 6 कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे 5, और इसके जस्ट ऊपर में क्या बनेगा 6। इक्वाडोर में, इक्वाडोर का फोटो में बना लेना, 5 6, वहाँ 5 6 लिखो, इक्वाडोर में लिखो 5 6। ठीक है, नीचे 5 ऊपर 6 करना। ठीक है, नीचे 5 ऊपर 6, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है, 5 6। तो 5 नंबर क्या था, नीचे वाला कौन था, नीचे वाला क्या है, देखो चिम्बराजो लिखो, चिम्बराजो लिखो, चिम्बराजो कितना नंबर, 5। छठा लिखो कोटोपैक्सी, चिम्बराजो छठा, कोटोपैक्सी हो गया। चिम्बराजो जो है वो तुम्हारा डोरमेंट मतलब क्या हुआ, सुसुप्त, लिखो सुसुप्त। चिम्बराजो है बड़ा है, बूढ़ा हो गया, सुसुप्त है। ठीक है, कोटोपैक्सी चिम्बराजो में कौन बड़ा कौन है, देखो देखने में कौन बड़ा लग रहा है, चिम्बराजो है। ठीक है, तो ये बड़ा है। ठीक है, जो नंबर भी बड़ा है और ऊंचाई में भी बड़ा है, अगर दोनों बड़ा करे कौन बड़ा है, चिम्बराजो, संख्या में बड़ा है और ऊंचाई में बड़ा है। ठीक है, तो बूढ़ा हो गया, यानी ये क्या, सुसुप्त है। ठीक है, कोटोपैक्सी में लिखो सक्रिय, जवान है तो सक्रिय है। हाँ ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर रहा है ना, जहां ज्वालामुखी वो पर्वत बनेगा ही, बिना ज्वालामुखी का पर्वत नहीं बन सकता, काहे न बनेगा, तुम सब मत पूछो वो सब। ठीक है, हो गया, चिम्बराजो कोटोपैक्सी हुआ। 5वां नंबर चिम्बराजो, छठा नंबर कोटोपैक्सी। नहीं, चिम्बराजो क्या बोले, सुसुप्त, कोटोपैक्सी सक्रिय। हो गया लिखा हुआ, और दोनों में डैश देख लिखो, दोनों कहाँ है, इक्वाडोर लिखो, दोनों इक्वाडोर में।
हो गया इसका। चलो इसके बाद देखो इसके ऊपर कौन सा कहाँ को जाएगा, कोलंबिया में। कोलंबिया में यहाँ देखो क्या लिखा है, वेस्टर्न कोर्डिलेरा दिख रहा है, देखा कोर्डिलेरा, यहाँ तो सेंट्रल कोर्डिलेरा दिख रहा है, यहाँ तो ईस्टर्न कोर्डिलेरा दिख रहा है। तो कोर्डिलेरा पर्वत श्रेणी का नाम है, पैरेलल समांतर गया, ये तीनों क्या कहाँ गया, समांतर, एक ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। तो ये पूछता कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा जो पर्वत श्रेणी कहाँ है, कोलंबिया में, कोर्डिलेरा कहाँ है, कोलंबिया में, ठीक है। तो इसका क्या पूर्वी, पूर्वी हो जाएगा, ये इधर ईस्टर्न वाला क्या होगा, पूर्वी, इस तरफ होता है ना पूरा अपना, उधर के पूरा होता है ना, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी है तीनों। यहाँ कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा लिखो, कोर्डिलेरा इसलिए कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा लिखो, कितना नंबर आ जाएगा, 7वां नंबर लिखो, 7 नंबर तक लिखो, कोर्डिलेरा, ब्रैकेट में समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, वाह कहाँ है, कोलंबिया में, डायरेक्ट लिखो कोलंबिया में। लिखा कोलंबिया, ठीक है। अब इसमें समांतर श्रेणी कितना, 3 है ना, कौन कौन, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, ठीक है। तो नीचे 3 पॉइंट लिख देना, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, यानी क्या लिखा तुम 7 नंबर में, तो 7 नंबर में क्या लिखा है, कोर्डिलेरा, ठीक। इसके नीचे में 1 2 3 लिख दो, या कुछ भी करके 3 लिख देना, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, 3 श्रेणी में है। तो यहाँ पर स्पेशल नाम रखा है, यहाँ पूर्वी पश्चिम हम लोग क्या, पूर्वी क्या बोलते हैं, ईस्ट, और पश्चिमी क्या बोलते हैं, वेस्ट, यही बोलते हैं ना। वहां पे है ना अमेरिका में, दोनों अमेरिका में ईस्ट वेस्ट का थोड़ा अलग कंसेप्ट, वहां पर ईस्ट को बोला जाता है ओरिएंटल, पूर्वी क्या बोला जाता है, ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल, और पश्चिमी बोला जाता है ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल। ये ब्रैकेट में लिख देना, ये पूर्वी पश्चिमी, मध्य का मिडिल ही होगा, ठीक है। इसका ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल लिख लो, एक पूर्वी में ब्रैकेट में लिखना ओरिएंटल, और पश्चिमी ब्रैकेट में लिखना ऑक्सीडेंटल, बस हो गया। हो गया, हो गया लिखा हुआ, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल कहाँ का, ईस्ट का, और ऑक्सीडेंटल वेस्ट का। हाँ एक है, 7वें को अभी तक लिखे हुए किए हैं तुम। चलो इधर देखो, कोटोपैक्सी बताओ, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, ठीक है, कॉपी बंद, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी का इक्वाडोर कहाँ है, यहाँ ए में, ठीक है। ओजस डेल सिलाडो, ओजस डेल सिलाडो कहाँ है, वाह यहाँ आएगा ना, तो यहाँ क्या पढ़े थे, एकांकागुआ, एकांकागुआ को क्या पढ़े थे, एकांकागुआ पहली बात ये अर्जेंटीना में है, दूसरा चीज क्या, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और तीसरा पॉइंट क्या पढ़े, ये शांत, शांति था ना, ठीक है। इसके बाद चलो दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर ये क्या, सक्रिय है, कहाँ है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है, ओजस डेल सिलाडो कहाँ है, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसके बाद यहाँ से है, यहाँ पर ढेर सारा पर्वत है, लेकिन फेमस ही लिखा है,
जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वही सब लिखा है, ठीक है। 3, इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर कौन था? मिष्टी। 3 नंबर कौन था? मिष्टी। और यहाँ पर 4 नंबर कौन था? 4 नंबर क्या था? क्या लिखा है 4 नंबर? वास्करण। ये दोनों क्या सक्रिय है और कहाँ? पेरू में। दोनों क्या? सक्रिय और पेरू में। इसका यहाँ पर कौन था? इसी में क्या लिखना था? 5 और 6। 5 और 6, 5 कौन है? चिमराजो, ठीक है। और छठा कौन है? कोटोपैक्सी। चिमराजो और कोटोपैक्सी। और यहाँ पर कौन सा आ जाता? कोर्डिलेरा, ठीक है। पर्वत पूछे तो 1 2 भी बताना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है ना, ठीक है, वो चीज देखना। अब रिवाइज करवा दी हम। ये दोनों क्या है? ये दोनों कौन सा है? सक्रिय है। इसमें से इस दोनों में ये कौन सा है? सुसुप्त ही था ना, ठीक है। और ऊपर वाला क्या है? सक्रिय। सुसुप्त क्या? बड़ा कौन है? चिम्बराजो। और छोटा कौन है? कोटोपैक्सी, ठीक है। बड़ा है तो ऊंचा भी होगा, और बूढ़ा हो गया तो वो क्या? कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा, ठीक है। और यहाँ कोटोपैक्सी क्या है? हाइट में भी छोटा है और जवान है, तो वहां क्या होगा? ज्वालामुखी सक्रिय हो, ठीक है। ऐसे भी तुम बना सकते माइंड सेट। और ये क्या? कोर्डिलेरा। चलो अब यहाँ बताओ रियल किसका? पेसो। जिसका है सब बोलो। 3 है पेसो। कोलंबिया, इसका ई का है, डी का है और बी का है। अरिका। बोलीविया का एल का। अरे अरिका बताया था, सबसे सूखा, सबसे चिली में बताया मुझे अरिका। हाँ, अरिका नहीं, अरिका रे। सब क्या बताए उसके बारे में? क्या बताए थे? अच्छा बताओ अब। गुलाब पैकेज कहाँ है? यहाँ पर था गुलाब पैकेज, इधर था क्या गुलाब पैकेज? ठीक है। गुलाब पैकेज में हुआ क्या था? यहाँ पे एक बकरी आ गया था कहीं से, बाहर से बकरी, ठीक है। कहानी यहाँ एक बकरी आ गया था और यहाँ पे एक कछुआ रहता था, ठीक है। तो कछुआ क्या था? बाहर निकलता था, घास उस खा के फिर चला जाता अंदर। तो बकरी आने के चलते क्या हुआ? पूरा घासे खत्म कर दिया, ठीक है। जनसंख्या बढ़ते गया तो घास खत्म हुआ। जब घास खत्म हुआ तो वो कछुआ भी मर गया, ठीक है। घास भी खत्म हुआ, बकरी भी मर गया। तीनों क्या है? नहीं, कहानी रियल में है, रियल यहाँ हुआ है, ठीक है। एक बकरी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। अरे बकरी छोड़ो, तुम मत सुनो। अब लड़का लड़की सब वहां लेके जाए, बकरी का मेल भी फीमेल भी। एक बकरी समझो तो पूरा खानदान पहुंचा वहां पर। सेंस समझो ना, तुम कहां पहुंच जाता है यार ये सब। चल देखो इधर, सेंटियागो कहाँ है? एंडीज, DEABCDE, ठीक है। मिस्टी कहाँ? यहाँ ना मिस्टी। 3 नंबर बताना, ठीक है। कोटोपैक्सी 6 नंबर कोटोपैक्सी रे। 6 ये ना कोटोपैक्सी। फिर कॉपी देखा। ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन है? नीचे जाना। ये है, पूछो इसे है, ये है नहीं है, ये है हाँ है। 2 नंबर ओजस डेल से याद रखो। ये है हाँ है, मिष्टी है। ये है हाँ है। 5 है नहीं है, 6 है हाँ है, बस हो गया। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 ही याद रखना है। अब ये मत दिमाग रखना कि 4 ही ज्वालामुखी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा है यहाँ ज्वालामुखी, मैंने लिखा है। सबसे ऊंचा पर्वत, इसमें सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एंडीज है सबसे ऊंचा पर्वत। पहला यही नहीं लिखा है, साउथ अमेरिका सबसे ऊंचा एकांकागुआ। सबसे ऊंचा पर्वत कौन होगा? एकांकागुआ। सबसे लंबा पर्वत श्रेणी हम लिखा है एंडीज में। सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये सब क्वेश्चन मिलेगा तुमको। चलो बताओ क्या कहते हैं, इक्वेटर कहां से गुजरता है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। यहाँ से इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है। इसके बाद ये क्या कहते हैं, मकर रेखा, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील। यहाँ पर 23.5 डिग्री
क्या साउथ, और ये क्या हो 0 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, इसको याद कर लेना पर्वत सब, ठीक है। पर्वत जितना आज थोड़ा सा पढ़े, आज कमी 10-15 ही कर पाए, क्योंकि देखो ज्वालामुखी के बारे में हमको समझाना था, ज्वालामुखी क्या, पर्वत के बारे में थोड़ा समझाना था, इसलिए लग गया टाइम। फिर भी कल भी टाइम लग जाए, क्योंकि ग्रासलैंड के बारे में हमको समझाना होगा, ग्रासलैंड बनता कैसे, डेजर्ट बनता कैसे, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, लेक है, यानी कल जाकर खत्म होगा ये। है ज्यादा इसमें, साउथ अमेरिका छोटा ही है, लेकिन टाइम लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है ना। इसको याद करके ना, फिर हम कल टेस्ट लेंगे, ठीक है। उसमें सब ज्वालामुखी ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा, यही फोटो बनाना पड़ेगा, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, और ये लाइन भी खींचना पड़ेगा, हर एक चीज जितना आज तक पढ़ा है वो सारा रहेगा फिर टेस्ट। हाँ।